नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। एक सवाल आया है राजेंद्र जैन का, मेरठ उत्तर प्रदेश से। मेरी जिज्ञासा है कि अनुव्रत तो सभी पूज्य आचार्यों के समान है, लेकिन 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत में कुछ अंतर मिलता है। गुरुदेव, एक व्रती को कौन से व्रत पालन करने चाहिए? गुरुवर, यदि घर में सबमर्सिबल लगा हो तो क्या व्रत लेने चाहिए? बिना कुएं के व्रत लेने में हमारे व्रत माने जाएंगे या नहीं? कृपया समाधान करने की कृपा करें। देखिए, अनुव्रतों की व्याख्या 5 है, सब जगह है। 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रतों में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है, पर परिवर्तन बड़ा आंशिक है। किसी व्रत को दिग्व्रत में लिया, उसे ही आचार्य समंतभद्र महाराज ने गुणव्रत में आपके जाकर गुणव्रत में लिया, समंतभद्र महाराज ने उसे शिक्षा व्रत में ले लिया। जिसे शिक्षा व्रत में लिया, आचार्य उमा स्वामी ने उसे गुणव्रत में ले लिया। ये थोड़ा सा अंतर है। व्रत मूल है 12, हमें 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत का पालन करना चाहिए। कुछ थोड़े बहुत अंतर हैं, तो उनमें से कोई आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सबसे व्यवस्थित व्रत हम देखें, और जैसा गुरुदेव देते हैं, रत्नकरण श्रावकाचार्य में प्रतिपादित 12 व्रतों के अनुरूप चलना सबसे सुव्यवस्थित है, क्योंकि आचार्य समंतभद्र महाराज ने इसकी विवेचना बड़ी वैज्ञानिक कर दी। जैसे दिग्व्रत, अनर्दंड और भोग परिमाण, इन 3 को गुणव्रत में लिया। सामायिक, प्रोषधोपवास, देश व्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास और वैयावृत्ति या अतिथि संविभाग, ये 4 व्रत को शिक्षा व्रत में लिया। आचार्य उमा स्वामी ने दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्दंड त्याग व्रत, ये 3 को गुणव्रत में लिया था, और सामायिक, प्रोषधोपवास, भोग परिमाण और अतिथि संविभाग को शिक्षा व्रत में लिया था। बस एक इधर से एक इधर हुआ। लेकिन व्यवस्थित देखा जाए तो गुणव्रत में दिग्व्रत और शिक्षा व्रत में देश व्रत ज़्यादा उपयोगी प्रतीत होता है। तो हमें आचार्य समंतभद्र के रत्नकर्ण श्रावकाचार्य को आधार बना करके चलने में सुविधा होगी, क्योंकि व्रत का हम कोई एक ही प्रारूप ले सकते हैं, तो इसी तरीके से लेना चाहिए। जहाँ तक व्रत लेने की बात है और सबमर्सिबल के जल की बात है, कायदे से जल गालन की प्रक्रिया हमारे सबमर्सिबल में नहीं होती। अब यह एक बड़ी विकराल समस्या है, कुएं के जल की सुविधा सब जगह होती नहीं, तो उसके लिए क्या करो? तो गुरुदेव एक अच्छा गुरुदेव तो कहते हैं कि हम प्रतिमा नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें आपका मूल गुण ही नहीं पल रहा है। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन हम देते हैं, आप प्रतिमा मत लीजिए, अभ्यास रूप 12 व्रत ले लीजिए। 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। अब इसमें आप कुएं के पानी की जगह सबमर्सिबल का पानी उपयोग कर लीजिए। एक के अलावा बाकी शेष तो आपके पल रहे हैं, आप उसे प्रतिमा न कह करके प्रतिमा का अभ्यास करिए। हाँ, एक बहुत अच्छा अल्टरनेट हो सकता है, यदि लोग अपने घरों में ऐसी व्यवस्था बनाएं, बारिश के जल के संग्रह की व्यवस्था कर लीजिए। 4 दिन के लिए बाहर जाना है, आप अपने जार में पानी लेकर के जाइए। सब जगह पानी की सुलभता है और सालों ये पानी खराब नहीं होता। एक व्यक्ति के लिए अगर 5000 लीटर का भी टैंक आपने बना लिया तो आपका काम हो सकता है। ये अंडरग्राउंड भी हो सकता है, ओवरहेड भी हो सकता है, व्यवस्थित तरीके से इसे बना लिया जाए। अनेक बार मैंने इस विषय में बोला है। तो ये सबसे उत्तम विकल्प है, कुएं की जगह बारिश का जल। और इतनी बारिश होती है कि लोग अपने घरों में जल इकट्ठा कर सकते हैं। यदि आप ऐसा कर लिए तो कहीं भी आने जाने में पानी की समस्या आपके ऊपर हावी नहीं होगी, वो कर लेना चाहिए। चलिए, 5 इंच 6 इंच की बोरिंग में अगर आप खींच लेते तो ठीक है, लेकिन उसका कई जगह ये रिजल्ट आया है कि वो पानी की पर्याप्त निकासी न होने से वो पानी खराब हो जाता है। जहाँ है वो बड़ी बोरिंग 7 इंच की बोरिंग में 3 इंच की 2 इंच की बाल्टी डाल करके जो निकालते हैं, 4 इंच की बाल्टी डाल करके जो अहिंसा जीवानी यंत्र, वो ठीक है, लेकिन उसमें पानी निकासी होनी चाहिए ताकि पानी विकृत न हो।
अधिक पानी न निकलने से गड़बड़ होता है। आपने 1-2 डोल ही पानी निकाला तो कल वो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। और एक दूसरी बात और है, भूमिगत जल आर्सेनिक होता जा रहा है। उसका जो आपके जाकर क्या बोलते उसको, टीडीएस बहुत ज़्यादा है और आर्सेनिक होने के कारण ये पानी भी आज के समय में हमारे स्वास्थ्य के उतने अनुकूल नहीं है। भले आपको कुआं भी सुलभ है, इसलिए बारिश के जल का प्रयोग करिए, आप बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाएंगे और आपका व्रत भी निर्बाध पल जाएगा। आर्सेनिक क्या होता है? आर्सेनिक माने एक प्रकार का रासायनिक हो गया, जहरीला हो गया एक प्रकार। हाँ, 16 इंच में बन जाता है, मोटर डल जाए उसमें तो मल्टीपर्पज हो। हाँ हाँ, 8 इंच में भी बन जाता है, 7 इंच में भी बन जाता है अगर ढंग से करें। चलिए अब हम आज दिग्व्रत के स्वरूप की चर्चा करते हैं। दिग्व्रत, अनर्दंड और भोग परिमाण, ये 3 गुण व्रत में कहा था। सबसे पहले दिग्व्रत, दिग्वलयम परिगणितम, दिग्वलयम परिगणितम, दिग्वलयम परिगणितम, दिग्वलयम परिगणितम, कृत्वा तोहम बहिर्नयास्यामि, कृत्वा तोहम बहिर्नयास्यामि, कृत्वा तोहम बहिर्नयास्यामि, कृत्वा तोहम बहिर्नयास्यामि, इति संकल्पो दिग्व्रत, इति संकल्पो दिग्व्रत, इति संकल्पो दिग्व्रत, इति संकल्पो दिग्व्रत, मामृत्यनुपाप विनिवृत्ते, मामृत्यनुपाप विनिवृत्यै, मामृत्यनुपाप विनिवृत्ते, मामृत्यनुपाप विनिवृत्यै, दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तोहं बहिर्नयास्यामि, इति संकल्पो दिग्व्रत, मामृत्यनुपाप विनिवृत्यै। बोलो रुपेश। दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा बातोहम, फिर से, दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तोहम बहिर्नयास्यामि, इति संकल्पो दिग्व्रत, मामृत्यनुपाप विनिवृत्तै। दिग्वलयम परिगणितम, दिग्वलयम, दिग यानी दिशा, वलय यानी समूह, दिशाओं के समूह को परिगणितम यानी मर्यादित करके, कृत्वा करके, अतो यानी इससे, अहम मैं, बहिर बाहर, न नहीं या सामी जाऊंगा, दिशाओं की सीमा बनाकर मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा, इति संकल्पो, इस प्रकार के संकल्प का नाम दिग्व्रतम, दिग्व्रत है। कितने दिन का संकल्प? दिग्व्रत मामृत्य अनुपाप विनिवृत्ते है ना, इसमें निकलेगा दिग्व्रतम, म इधर आ जाएगा और आ म के साथ लगेगा, आ मृत्यु अनुपाप विनिवृत्ते, आ मृत्यु यानी जीवन पर्यंत, मौत मरण तक, आखिरी सांस तक, अनुपाप विनिवृत्ते सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए, मरण पर्यंत सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए दिशाओं की सीमा कृत्वा बनाकर, अतो बहिर इससे बाहर, अहम न यासामी मैं नहीं जाऊंगा, इति संकल्पो दिग्व्रतम, इस प्रकार के संकल्प का नाम दिग्व्रत है। तो एक लाइन में दिग्व्रत की परिभाषा क्या बनाएंगे? 10 दिशा की सीमा बनाकर जीवन पर्यंत उससे बाहर न आने जाने का संकल्प। क्या हुआ? 10 दिशा की सीमा बनाकर जीवन पर्यंत उससे बाहर न आने जाने का संकल्प
क्या है? दिव्य व्रत। ठीक है, अर्थ स्पष्ट है। अनुवाद। मरण काल तक दशों दिशाओं की मर्यादा अपनाना, उससे बाहर कभी न जाऊं यों संकल्पित हो जाना। चूंकि ध्येय है सूक्ष्म पाप से भी पूरन बच कर रहना, यही रहा है दिग्व्रत इस विद पूज्य गणधरों का कहना। ठीक है। मकरा कर सरिदटवी, मकरा कर सरिदटवी, गिरिजन पद योजना निमर्यादा, गिरिजन पद योजना निमर्यादा, प्राहुर्दिशां दशाना, प्राहुर्दिशां दशाना, प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि, दिग्व्रत की मर्यादा करें दसों दिशाओं में तो कैसे करें? आज तो सब चीज़ों के अलग अलग स्केल है, हम कर सकते हैं। पुराने जमाने में ये मर्यादा कैसे करते थे? मकराकर यानी समुद्र, सरित यानी नदी, अटवी यानी जंगल। आज भी जब जिला राज्य आदि की सीमाएं बंधाई जाती है तो नदी, नालों, पर्वतों, वनों से इनकी सीमा होती है ना। अब ये जिला था, अब ये जिला लगेगा, ये राज्य था, ये राज्य लगेंगे। तो ये आज भी ऐसी प्राकृतिक सीमाएं तो यही है, कोई बाउंड्री तो खींची नहीं। तो पुराने समय में मकराकर यानी समुद्र, अटवी सरित यानी नदी, अटवी यानी भयानक जंगल, गिरि यानी पर्वत, जनपद यानी नगर, और योजनानी योजनों की, मर्यादा अर्थात सीमा। कैसे? किनकी? दिशाम दशानाम प्रतिसंहारे मर्यादा प्राहुर। ये कौन से? प्रसिद्धानी, प्रसिद्ध, मकराकर यानी समुद्र, सरित यानी नदी, अटवी यानी जंगल, गिरि यानी पर्वत, जनपद यानी नगर, और योजनों, योजन और योजन। दशानाम दिशाम, दसों दिशाओं की, प्रतिसंहारे संकोच में, सीमांकन में, मर्यादा प्राहु सीमा कही गई है, कहते हैं। इनको ही सीमा बना लिया। अर्थ समझ में आ गया ना? तो इधर जाएंगे समुद्र तक जाएंगे, इधर जाएंगे इस नदी तक जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो इस पर्वत तक की ऊंचाई तक जाएंगे, नीचे जाएंगे तो इस समुद्र की गहराई तक जाएंगे, इस दिशा में इस नगर तक जाएंगे, इस दिशा में इस इतने योजन तक जाएंगे। तो दसों दिशाओं की मर्यादा ऐसी बनाई जाती थी। ठीक है। अनुवाद। सागर सरिता सरोवर भूधरपुर गोपुर औ नगर महा, यथा प्रयोजन योजन आदिक वन उपवन गिरि शिखर महा। दसों दिशाओं की मर्यादा गुण व्रत धर के की जाती, इन्हीं स्थलों को हेतु बनाते जिनवानियों बतलाती। आगे अब इसका फायदा क्या है? मर्यादा के बाहर क्या होता है? औधे औधेर बहिरनुपाप, औधेर बहिरनुपाप,
प्रतिविरतेर्दिग्व्रतानि धारयताम् प्रतिविरतेर्दिग्व्रतानि धारयताम् पंचमहाव्रत परिणति पंचमहाव्रत परिणति मनुव्रतानि प्रपद्यन्ते मनुव्रतानि प्रपद्यन्ते दिग्व्रतानि धारयताम, दिग्व्रत को धारण करने वाले पुरुषों के। अवधे बहि अनुपाप प्रतिविरते, अवधे यानी मर्यादा से, बहिर यानी बाहर, अनुपाप प्रतिविरते सूक्ष्म पापों की निवृत्ति हो जाने से, अनुव्रतानि उनके पांचों अनुव्रत, पंच महाव्रत परिणति, पंच महाव्रत की परिणति यानी समानता को प्रपद्यन्ते प्राप्त होते हैं। जो दिग्व्रत को धारण करने वाले हैं उनके अनुव्रत मर्यादा के बाहर सूक्ष्म पाप से रहित हो जाने के कारण अनुव्रत भी महाव्रत को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, माने अनुव्रत में भी महाव्रत जैसा जीवन बन जाता है। क्यों? मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन से कनेक्शन ही खत्म। तो अनुव्रत भी महाव्रत पने को प्राप्त हो जाते हैं। ये दिग्व्रत का पूरा लाभ है। तो अर्थ देखो, औधे बहि दिग्व्रतानि धारयताम, दिग्व्रत को धारण करने वालों के, औधेर बहि सीमा से बाहर, अनुपाप प्रतिविरते सूक्ष्म पापों का भी त्याग हो जाने से, अनुव्रतानि उनके अनुव्रत, पंच महाव्रत परिणति, पांच महाव्रत की परिणति को यानी पांच महाव्रत रूपता को प्रपद्यन्ते प्राप्त होते हैं। अनुव्रत भी कैसे हो जाते हैं? महाव्रत जैसे हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, कोई कनेक्शन नहीं, जीरो कनेक्शन। तब सब कनेक्शन से मुक्त होगा तब, ऐसे नहीं। ठीक है, वहां से कुछ बेची जा रही है, हाँ, बाहर से चीजें आती है, इंपोर्ट की गई है, हाँ, तो वो नहीं ले पाएगा। दिग्व्रत में कोई कनेक्टिविटी नहीं। पहले साधन थे, सीमित थे, आज साधन ज्यादा हो गए। तो कोई जो हमने दिग्व्रत को लिया है, इसलिए दिग्व्रत की मर्यादा बड़ी लो, देशव्रत में छोटे हो जाओ। समझ गए? चलिए, मर्यादा के बाहर जब से सूक्ष्म पाप से रहित हुए, पाप भीत हो यथा प्रयोजन सभी दिग्व्रतों सहित हुए, तभी महाव्रतपन को पाते सागारों के अनुव्रत हो। पाप त्याग की महिमा न्यारी अकथनीय है अनुगत हो। एक और ले ले, इतना है।